अच्छा बेटा, आपको फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। अब आ चुके थर्ड पार्ट के अंदर। पिछले पार्ट में देखने को पढ़ा हमने प्रिपेयर कैसे करते हैं एल्कोहल्स को भी और फिनॉल दोनों बनाने हमने सीख लिए थे। और अब स्टार्ट करने वाले चैप्टर के अंदर दैट इज इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेसिकली हमें, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को रीड करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ना, पहली बात करें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखो ना, बेटा क्या आ गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा दो ही मेनली देखना पड़ता है यहाँ पे कि देखो ध्यान से, जो आपके अल्कोहल्स थे ना, जैसे मान लो आपके पास एक अल्काइल ग्रुप था, बेटा मान लो कार्बन था, इसके दो हाइड्रोजन बेसिकली लगे होते हैं, तो मान लो क्या लगा होगा, OH लगा होगा। बेसिकली ऐसे ही कुछ होगा आपके पास अल्कोहल, या बेंजीन वाला भी देखोगे तो बिल्कुल सेम आता है। बड़ा ध्यान तो अब इस वाले पोर्शन के अंदर कि जो हमारा अल्कोहल है ना, तो देखो उसमें क्या है, हाइड्रोजन और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। मतलब ये स्लाइटली पॉजिटिव बिहेव करेगा और स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की बहुत कम है। तो एक पॉजिटिव बिहेव करने वाला और एक नेगेटिव बिहेव करने वाला है। तो बेटा बेसिकली क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड होगा आपका अल्कोहल, वो क्या होगा आपके पास, वो होगा पोलर कंपाउंड। बेटा क्या है आपके पास, ये एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है बेटा, क्या चीज है, पोलर कंपाउंड को पोल्स क्रिएट हो रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल्स क्रिएट हो गए, इसलिए कहलाता है पोलर कंपाउंड कहलाएगा। ओके बेटा, ध्यान दो बस क्या आगे। बेटा एक और चीज पढ़ी होगी अपने कि अगर O और H एक साथ लगे हुए हो, या NH लगा होता है या फिर FH लगा होता है, तो बेटा ये पोलरिटी के बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। पोलरिटी तो बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स शो करते हैं, बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये जब हाइड्रोजन से लगे होते हैं तो पोलरिटी का लेवल बहुत हाई होता है, तो इनको अलग कैटेगरी में डाल से बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा बेसिकली क्योंकि O और H है, तो बेटा ये एक तो पोलर कंपाउंड हो गया, दूसरा आपके पास ये शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली आपका पोलरिटी का एक्सट्रीम लेवल जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीन एलिमेंट्स शो करते हैं, आइदर ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो दो से बड़ा पोलर कंपाउंड होगा, दूसरा शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़े से फायदे दो चीजें होंगी। पहली चीज बेटा आपके पास सॉल्युबिलिटी, बेटा पहला क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी। तो बेटा क्या होगा आपको, सिंपल सा, सॉल्युबल इन वाटर। तो जितने भी बेटा अल्कोहल्स होते हैं सारे सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एग्जांपल देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को जो अल्कोहल पीते करते क्या हो, पानी में डालते हैं ना, और अच्छे से मिल जाती है वो, क्योंकि अल्कोहल आपका इजीली सॉल्युबल क्या होता है वाटर के अंदर। क्यों सॉल्युबल है देख लेते हैं, देखो ध्यान का। बेटा दिख रहा होगा कि आपके पास जो ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल, जो लोग पीते हैं नॉर्मली इथेनॉल होता है आपके पास, वो ये आ गया आपके पास इथेनॉल। बेटा देखो ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, डाल किस में रहे, वाटर के अंदर। तो बेटा वाटर की अगर बात करी जाए तो वाटर क्या होता है, H2O। H2O बेटा फिर से बेटा ये O, H और H, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, प्लस प्लस माइनस। अब बेटा देखो ध्यान से, OH यहां भी OH, तो बेटा होगा क्या कि इसका H इसके OH से अट्रैक्ट हो रहा होगा, आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब जो आपका अल्कोहल है, ये जो आपका अल्कोहल है वो जाके अट्रैक्ट किससे हो जा रहा है, वाटर से। तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, देखो सॉल्युबिलिटी मतलब तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बस ये है कि जब दोनों को मिक्स किया हमने, तो दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों में क्या लग रही है बेटा, दोनों में लग रही है अट्रैक्शन। क्या लग रही है, दोनों में लगेगी अट्रैक्शन लगेगी। तो ये H बेटा किसको कर रहा है, O को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये अल्कोहल बेटा क्या है आपके पास, H2O के साथ अट्रैक्टेड होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है। तो जितने भी बेटा अल्कोहल होंगे सारे के सारे बेटा क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे इसके अंदर, वाटर में अच्छे खासे सॉल्युबल होंगे। ठीक बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी ये आ गई। बेटा क्या लिखोगे, रीजन क्या है, सिंपल सा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
विद वाटर। ओके ठीक बेटा, देखो एक बार समझ में आया? लिखो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हमारी सॉलिबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या हो जाएगी आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर कम होगा। लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, लास्ट चैप्टर में बेसिकली कि कुछ रूल्स होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अभी समझ लो, एक साथ लिखवा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिर से मैं। बेटा बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सा होगा, क्योंकि ये क्या होगा आपका हाई, अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा हाई होते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा वही आ गया फिर से, रीजन सिंपल सा ये है कि अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अगेन आइदर आपका सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आए या फिर ये आए, दोनों में बेटा रीजन सिंपल सा है कि वो दोनों के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसे, देखो एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल समझा देते हैं आपको। बड़ा फिनॉल है, बड़ा मान लो क्या लगा O, फिर क्या लगा O H लगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। बड़ा एक और फिनॉल लेता हूं मैं, O और H स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। एक और फिनॉल ले लेते हैं। तो देखो बेटा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई फिनॉल लोगे तो वहां पे एक पार्टिकल तो होंगे नहीं, है ना, लॉजिकल है ना, कि अगर मैं फिनॉल की बोतल ले रहा हूँ तो फिनॉल में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे फिनॉल के, तो बेटा वही दिखा रहे हैं कि ये फिनॉल्स हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, फिनॉल्स के। तो उसमें देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि इसका H जाके किसको अट्रैक्ट कर रहा है आपके पास, O को, H किसको अट्रैक्ट कर रहा है, O को। तो बेटा बेसिकली क्या बन रहा है, ये जो बेटा बन के आते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जा रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, अब बेटा बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखो जब इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला और ये वाला आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब देखो बॉइलिंग में करना क्या, बॉइलिंग में पार्टिकल्स को दूर करना है। मतलब जब इनको दूर करने जाओगे, आप खींच के अलग करने की कोशिश करोगे गर्म करके जैसे भी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग होंगे नहीं, अट्रैक्शन लग रही है। बट इसलिए क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर होता है कंपेयर टू बाकियों से। क्लियर है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको क्या करने में, अलग करने में। तो यहाँ बेटा क्या जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज आपकी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, देखो इस पे इंसाइड में क्वेश्चन दे रखे, वो करते हैं पहले। तो बेटा जो मैंने पढ़ा था वही है बेसिकली। पहला वाला एग्जाम्पल क्या था आपके पास, पहला था हमारे पास सॉल्युबिलिटी में बेटा आपके पास, और दूसरा बेटा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा आपके पास, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट वाला है सपोज। हाँ देखो ये फिनॉल, दूसरा फिनॉल या तीसरा फिनॉल, आपस में क्या हो रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है। सिमिलरली आपके पास नॉर्मल अल्कोहल हो सकते हैं, ROH 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 ROH, आपस में देखो किससे लिंक्ड है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया, लिंक्ड हो गए। ठीक बेटा, तो इस तरीके से बेटा क्या होती है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, आपके बॉइलिंग पॉइंट्स को इंक्रीज करके रख देता है। ठीक है, ओके, सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा करना क्या हमने, इनको किसमें लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। देखिए बेटा तो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, लेट मी ब्रिंग इट टू द नोटपैड। तो बेटा सिंपली अरेंज करना है। देखो पहले भी लिखवाया था लास्ट चैप्टर में, फिर से लिख लो। कुछ कंडीशंस होती है बॉइलिंग पॉइंट की। देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 3 कंडीशन बेसिकली आपको चेक करनी होती है। बेटा कैसे करनी है, 3 कंडीशन आपको बेसिकली चेक करनी है, उससे आप सॉल्व करके देख सकते हो। देखो पहली कंडीशन बेटा क्या हो जाएगी, ना पहली कंडीशन तो होती है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए बेटा, वो है आपकी, देखो क्या ना, मास। देखो जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही होगा। सबसे पहले क्या चेक करोगे कि मास ज्यादा किसका है, तो सबसे बड़ा पहली कंडीशन बेटा आती है मास की। मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा ही होगा।
पहला रूल सिंपल सा, मास आपको चेक करना ही करना पड़ेगा, ठीक। बेटा दूसरा चेक करोगे, बेटा दूसरा चेक करो क्या उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। क्या चेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर नहीं है, ठीक, वो चेक कर लो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेटा क्या होगी, हायर होगी बाकियों कंपैरिजन में। तीसरा बेटा वो होता है उसका शेप, बेटा क्या होता है शेप, शेप स्ट्रेट चेन है या साइड चेन है। अगर उसमें साइड चेन ज्यादा है, बेटा साइड चेन क्या है, ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी कम साइड चेन्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा साइड चेन्स है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रिड्यूस कर जाता है आपका, सिंपल सा, क्लियर है। तीसरा बेटा इसी का पार्ट कह सकते हो, बेटा इसको सरफेस एरिया, इसको मान लो पैकिंग, मान लो क्या, मान लो पैकिंग। तो छोड़ो इसको, समझा दो क्वेश्चन भी, ठीक है। साइड चेन का एग्जांपल लेके समझा देगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये तीन कंडीशंस आपको देखनी होती है बॉइलिंग पॉइंट जब भी हमें पता करना हो ज्यादा कम का। बेटा देखो पहली चीज क्या है, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनटोल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मिथेनॉल। लेट बना लेते हैं डायग्राम। देखो पहला क्या है आपके पास, देखो पेंटेनॉल है, पता चल रहा है 5 कार्बन आपके पास, तो 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, ये 5, बेटा क्या लग गया आखिर में, OH लग गया, 1 2 3 4 5 OH। पहला बेटा क्या होगा पेंटेनॉल, बेटा दूसरा क्या है ब्यूटेनॉल, बोलो 4 कार्बन, तो बेटा देखो CH3 CH2 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 दैट इज OH। बेटा क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। बेटा नाम तो मैं इसको लेता हूँ A, इसको ले लेता हूँ B, ताकि अरेंज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बेटा अगला देखो क्या है, इथेनॉल, मतलब 2 कार्बन, दैट इज योर बेटा CH3 CH2 OH, दैट इज ऑप्शन C हो गया हमारे पास। बेटा नेक्स्ट क्या है, प्रोपेनॉल, दैट इज 3 कार्बन, तो देखो आपका CH3 CH2 CH2 बेटा क्या हो गया OH। बेटा कितने कार्बन हो गया आपके पास, 3 इसमें, ये आपका ऑप्शन हो रहा डी ऑप्शन हो गया, कितना हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ओके। बेटा लास्ट ऑप्शन क्या है, मिथेनॉल, मतलब बेटा सिंगल कार्बन का हो गया, बेटा ये हो गया आपके पास CH3 बेटा OH, दैट इज ऑप्शन E। बेटा 5 ऑप्शन है हमारे पास A B C D E, और करना क्या, अरेंज करना है। देखो पहला रूल, सबसे पहले चेक क्या करोगे कि मास ज्यादा किसका है, सबसे पहले मास ही आएगा, मास के बाद बाकी चीजें चेक करेंगे। बेटा देखो ध्यान से, तो बेटा OH 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 ये तो कॉमन पार्ट है, तो मास क्या रहेगा, लगभग सेम रहेगा। बेटा देखो इसमें 1 कार्बन, इसमें 3 2 4 5, तो बेटा पहले कंडीशन से ही सब कुछ क्या होगा, खत्म होगा क्वेश्चन, अब आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि मास क्या दिख रहा है साफ साफ कि इस वाले कंपाउंड का मास, क्योंकि OH तो कॉमन है सब में, बचा कौन, कार्बन, इसमें 5 इसमें 4 इसमें 3 इसमें 2 फिर 1, तो सबसे बड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, दैट इज E। बेटा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ना E वाले का, मतलब इसका। अगेन बेटा कौन सा आएगा आपके पास, C आएगा, तो फिर कौन आएगा, D आएगा, फिर कौन आएगा, B आएगा, सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, A का हो जाएगा। बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, पहले आप चेक कर लोगे मास, मास में अगर डिफरेंस पहले निकल के चला आ रहा है, आपसे दिख भी रहा है आपको लॉजिकली कि बाकी तो वही सेम ही है, बचा कौन, ये, बस कर दो सॉल्व, ठीक बेटा। तो बेसिक रूल आपको ये फॉलो करना है, ठीक। मास क्यों लगती है बेटा, खुद ध्यान से, बेटा मास मतलब ये होता है बेसिकली, देखो बॉइल कर रहे चीजों, क्या कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं। बेटा बॉइलिंग में क्या होगा कि बेटा देखो जैसे पानी बॉइल करते हो ना, ये पानी हो गया, ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ आपने आग लगा रखी है चूल्हे से, या तो जैसे लगा दो आग, जब इसको गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो बेटा इस पार्टिकल को यहां से उठ के जाना होता है, बॉइल क्या होगा बेटा, ये वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद ये ऊपर जाता है, हवा में उड़ेगा। अब देखो जितनी भारी चीज होगी उसको उठाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्योंकि ये पार्टिकल बहुत भारी था बाकी कंपेरिजन में, तो इसको लिफ्ट करने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ती है, इसीलिए मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही होगा। सिंपल लॉजिक, आपका वेट फैक्टर होता है यहाँ पे, ठीक बेटा, ओके शाबाश। बेटा देखिए अगला वाला देखते हैं, बेटा अगले में क्या दे रखा है, पेंटेनॉल ब्यूटेन, बेटा बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी क्वेश्चन। पेंटेनॉल का पहले वाला सेम ही है,
तो 5 कार्बन और एक देखो CH3 CH2 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 बेटा OH। देखो पहला ऑप्शन यही है ना, 5 कार्बन और एल्कोहल। बेटा नाम देते इसको A बुला लेता हूं मैं, क्या बोला बेटा इसको हमने A बोल दिया, ठीक है, जगह देख लेना काफी है। बेटा बी ऑप्शन देखो, अगला क्या है N ब्यूटेन। बेटा N ब्यूटेन मतलब होता है N, देखो कॉमन नेम होता है, N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन होगा, 4 कार्बन बिल्कुल सीधे लगे होंगे, ना कोई साइड चेन ना कुछ, ठीक है बेटा। तो 4 का बेटा सीधा लगा दो ना, क्या आपके पास CH3 हुआ पहला, CH2 बेटा CH2 और बेटा आ गया CH3, ये आपका हो गया बी ऑप्शन। समझ में आ गया आपके पास? एक सेकेंड माइक थोड़ा ठीक कर ले। ठीक बेटा, तो ये है बेटा आपके पास हो गए 2 ऑप्शंस। बेटा तीसरा ऑप्शन देखो, पेंटेन अल, 5 कार्बन बट एल्डिहाइड। तो बेटा ये कुछ ऐसा होता है CH3 CH2 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 बेटा हो गया CHO, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए। चौथा बेटा क्या है, इथॉक्सी इथेन, दैट इज ईथर, लिखवाया था नहीं लास्ट लेक्चर से, लास्ट लेक्चर के अंदर। बेटा मेन चेन क्या है, इथेन, फिर क्या लगा इथॉक्सी, तो मतलब क्या हो गया सिंपल सा ये CH3 CH2O CH2 CH3, बेटा ऑप्शन हो गया हमारे पास डी, ठीक है बेटा। 4 ही ऑप्शन इस केस में। अब पता करना है ज्यादा अच्छा बेटर कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसकी है। तो बेटा पहला ऑप्शन क्या होगा, मास से सीख करेंगे, मास ज्यादा किसका होगा। बेटा लॉजिकली देखो ध्यान से, 1 2 3 4 ऊपर वाले 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, यही है ना, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। देखो मास की बात हो तो कार्बन का मास क्या होता है 12 और ऑक्सीजन में कितना होता है आपके पास 16, तो अप्रोक्स मान लो सेम। तो बेटा मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 चीजें हो गई, पहला वाला कितने हो गए 6। बेटा अगले वाले में देखो 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही चीजें हैं, हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे हम। बेटा यहां देखिए CH3 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 और एक ऑप्शन था ये भी क्या होगा 6। ध्यान देना इसमें भी, एक कार्बन 2 3 4 5 और एक छठा ऑक्सीजन है, तो 6 यहां भी है। बेटा अगला देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है, ठीक है। मेन जिनका मास है, कार्बन का मास होगा अच्छा खासा, ऑक्सीजन का मास होगा अच्छा खासा, हाइड्रोजन बहुत छोटा मास था, एक उसको इग्नोर कर देते हैं काउंटिंग करने में। तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले दिख रहा है कि डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम मास इसका होने वाला है इसका, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसका होने वाली है इसकी, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी ऑफ बी, दैट इज क्लैरिटी। तो बी का सबसे बड़ा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बी का होने वाला है। आगे देखते बेटा कौन है, बेटा नेक्स्ट कौन आएगा, ये वाला, इसमें 5 ही बॉइलिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो बेटा हो गया आपके पास डी ऑप्शन, क्योंकि 5 ही पार्टिकल्स है इसके अंदर मेन। बेटा नेक्स्ट देखो 2 है 6 में, एक आपका ए ऑप्शन भी और सी ऑप्शन भी, तो दो पार्टिकल बेटा आपके पास कहां पे हैं, वो बैठे हुए इसके अंदर 6 के अंदर। अब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल का या फिर एल्डिहाइड का। देखिए बेटा ध्यान से, बेटा देखो एल्कोहल में बताया था अभी कि देखो एल्कोहल में देखो CH2 है, फिर बेटा O है, फिर H लगा होता है, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और ये प्रॉपर फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट बेटा अगर एल्डिहाइड की बात करें, लास्ट एग्जांपल है लास्ट वाला CH2, देखो C डबल बॉन्ड O और H, ध्यान दो यहाँ पे, अब दिख रहा होगा आपको। इस केस में देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना साथ में नहीं लगे हुए, देखो स्लाइटली पॉजिटिव बिहेव करेगा, ये स्लाइटली नेगेटिव बिहेव करेगा, बट स्लाइटली पॉजिटिव ये भी बिहेव करेगा। तो इस केस में तो कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं लगा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी शो करेगा, बट फर्क क्या है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या होती है कि ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन को हाइड्रोजन से लगा होगा तो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। बेटा यहाँ पे क्या होता है, पोलैरिटी जो आती है ना इसके अंदर, पोलैरिटी जो निकल के आएगी इस वाले एग्जांपल में, पोलैरिटी वो कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन लगभग सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, पास पास में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है हाइड्रोजन से, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा अगर मान लो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है कितने का, -20 का, यहाँ कितने का +20 का, तो बेटा इस केस में क्या क्रिएट होगा चार्ज आपके पास, तो दोनों सेम ही टाइप के हैं, तो मुश्किल से आप आएगा -10 ये 10,
ठीक है ना। तो चार्ज का जो क्रिएशन होता है ना एल्डिहाइड में वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू एल्कोहल। तो ज्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होती है, एल्कोहल में। याद रखोगे, इसकी लिस्ट लिखवाऊंगा मैं आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो वहां पे तब तक सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तो एक साथ लिस्ट लिखवा दें पहले किसको प्रायोरिटी देनी होती है। अब याद रखो कि एल्डिहाइड और एल्कोहल में ज्यादा प्रिफर किसको करते हैं हम, हमेशा एल्कोहल को, ठीक है। तो ये ज्यादा पावरफुल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, पर इसकी पावर ऑफ थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है बाकियों कंपेयर एल्कोहल कंपेरिजन बेसिकली। तो देखो दोनों में कार्बन के नंबर क्या है, सेम। दोनों में कोई साइड चेन है नहीं, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। अब मेरा देखना किस पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल की होती है, इसलिए आंसर क्या होगा कि सी ऑप्शन पहले आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास, ए ऑप्शन आएगा। तो बड़ा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर इस वाले केस का। आया समझ में। मैं पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा कार्बोक्सिल चैप्टर के अंदर किसकी, जब कर लेंगे कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में। तो हम अपना लिखेंगे अल्केन, हेलो अल्केन्स, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इन पांचों की 6 जो बन रही है उसकी लिस्ट लिखा दें पहले कौन आता है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट वाले, तो वहां पे हम कर सकते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो ये बड़ा हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया। बट आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है डायरेक्टली बेटा दिख रहा होगा साफ साफ कि ये बेसिकली क्या है आपके पास, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला है जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन पे। तो बेसिकली दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल में। ये डेड क्यों हो जाता है कभी कभी, बेटा देखो ध्यान से। अब क्या करने वाले केमिकल रिएक्शन पर ध्यान दो। तो आते बेटा से बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, देखो क्या होगा इसके अंदर। बेटा आप लोगों ने अल्कोहल देख लिया अभी ऑलरेडी कि बेटा अल्काइल ग्रुप होगा, फिर O लगा होगा, फिर क्या लगा, H लगा होगा, बेसिकली सिंपल लॉजिक। बेटा अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है। तो देखो अल्कोहल में दो टाइप का रिएक्शन हो सकते हैं। तो पहला टाइप, बेटा पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये जो अल्कोहल है ना, पहला ऑप्शन ROH है। बेटा क्या हो सकता है पहली बार में कि आपका जो है ना, बेटा पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास कि ये जो बॉन्डिंग है ना बेटा OH की टूट जाए। बेटा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर जो अल्कोहल के अंदर O और H की बॉन्डिंग टूटती है। बेटा देखो कैसे क्या होगा आपके पास, तो बेटा ये होगा कि आपके पास RO ये माइनस, बेटा क्या हो गया आपके पास प्लस। बेटा दूसरी रिएक्शन जो हो सकती है बेटा उसमें क्या होगा आपके पास RO और H है। बेटा बॉन्डिंग कहां से टूट रही है आपकी, बेटा बॉन्डिंग टूटी आपकी R और O के बीच की। तो बेटा देखो इस पर क्या बनेगा आपके पास R, बेटा बाहर निकलेगा OH माइनस और यहां क्या रहेगा प्लस। क्योंकि जब ऑक्सीजन जब भी निकलेगा बेटा, ऑक्सीजन इधर वाले केस की बात करें, इधर वाले केस की, नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन लेके जाता है। तो बेटा इसीलिए केस में क्या हुआ, इस वाले केस में ऑक्सीजन नेगेटिव लेके गया। बेटा इस वाले में कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है नेगेटिव चार्ज। पहले हमने दिखाया H पे, बट एक्चुअली में चार्ज किस पे है, वो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज, ठीक है। तो बेटा दो टाइप की बेसिकली रिएक्शन होती है आपके पास, एक तो H निकल सकता है या फिर OH निकल सकता है। बेटा ध्यान दो, जब H प्लस निकल गया तो बेटा ध्यान से, ये जो हमारा कार्बन ग्रुप बच गया उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो क्या चाहिए इसको, पॉजिटिव। तो बेटा ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि बेटा इसको न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि इसको खुद कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए इसको। बेटा यहां देखो जब OH निकलेगा तो ये जो आपका बना आपका क्या, बस ये कौन सा कार्बन ग्रुप, ये पॉजिटिव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेटा बिहेव करेगा जैसे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो दो टाइप की रिएक्शन होगी बेसिकली अल्कोहल की, एक में बिहेव करेगा जैसे न्यूक्लियोफाइल, बट एक में बिहेव करता है जैसे इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली होता है कि निकल क्या रहा है, H प्लस या फिर OH माइनस, ठीक है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मैं स्टार्ट करेंगे बेटा किससे, ऊपर वाले कैटेगरी से, फिर आएंगे नीचे वाले कैटेगरी के अंदर। बेटा देखो अल्कोहल में था, बेटा फिनॉल्स में क्या होता है ना, फिनॉल्स की बात करी जाए तो बेटा बेंजीन होगा,
बेटा यहाँ भी देखो दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, बट मोस्टली देखो ध्यान से ये वाली ज्यादा प्रीफर होती है। क्यों? पढ़ेंगे आगे चलकर, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से मैं क्यों ये वाली प्रीफर होती है। क्योंकि देखो ये रह जाएगा O माइनस, बड़ा H प्लस बाहर चला गया। बड़ा दूसरी कौन सी बोला है कि, एक सेकेंड, तो बड़ा O था, H था, बॉन्ड यहां से टूटेगा ना, ये आया बेटा आपके पास, ये रहेगा प्लस, माइनस क्या निकल गया बाहर। बेटा ध्यान दो, अब होता क्या है कि अगर फिनॉल H को लूज करे तो O पे माइनस आ रहा है। बेटा O पे माइनस आने के बाद ये रेजोनेंस बना सकता है। क्या बनाएगा? रेजोनेंस। बेटा अगर बेंजीन में प्लस चार्ज चला है ना तो नो रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस बन ही नहीं सकता। ये हमने पढ़ा था डिटेल में, कहां पे प्लस चार्ज अगर आ जाए तो लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने कि जो बेंजीन्स होते हैं, क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे थे वहां पे कि वो रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहां भी बड़ा यही रूल है और फिनॉल में बड़ा यही रूल है कि अगर ये बेंजीन अगर OH को लूज करेगा डायरेक्टली तो चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव आते बड़ा रेजोनेंस बंद हो जाता है। लेकिन अगर यहां से लूज करो तो रेजोनेंस बनेगा, रेजोनेंस बना के दिखाएंगे आगे चल के आपको। तो इसमें बड़ा मोस्टली क्या होती है, ये वाली रिएक्शन क्या होती है, मोस्टली प्रेफर्ड। तो आपके बेंजीन के अंदर, फिनॉल के अंदर मोस्टली आपके पास ये रिएक्शन होगी जहां पे H प्लस बाहर निकलेगा, और इसमें बेटा बहुत कम रिएक्शन ऐसी होंगी जहां पर आपको पूरा पूरा OH बाहर निकलेगा। OH प्लस को OH माइनस को बाहर निकालना वेरी डिफिकल्ट काम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी चली आती है। ठीक है, इसमें बेटा दोनों अच्छे से हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इस वाले में नॉर्मली आपका ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाले रिएक्शंस नहीं होते क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, आते हैं रिएक्शंस के ऊपर। बेटा पहला नंबर दोनों शो करते हैं, अल्कोहल भी शो करता है आपका, फिनॉल भी शो करता है। देखिए बेटा आपके पास पहला रिएक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिएक्शंस, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, दिखेगा नहीं आपको। बेटा क्या सिंपल सा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, कौन सा इन्वॉल्विंग बेटा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। आर है, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, क्लीवेज ऑफ, एक सेकंड में डालेंगे उसको, OH बॉन्ड। ठीक है ना, तो पहला रिएक्शन क्या होगा जिसमें हम क्लीवेज करेंगे किसकी, एक सेकंड साइड पे जाओ। ठीक है ना, OH बॉन्ड टूटने वाले के रिएक्शन। देखो पहला रिएक्शन इसमें निकल के इसको बोलते हैं, देखो ध्यान से, अगर लॉजिकल है कि अगर किसी भी पार्टिकल से क्या बाहर निकल रहा है पास, H प्लस बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है H प्लस। तो हमने पढ़ा हुआ बचपन से आज तक कि जब भी कोई चीज H प्लस लूज करेगी तो बेटा बेसिकली वो रिएक्शन होगी एसिडिक रिएक्शन, मतलब वो एसिडिटी शो कर रही है। क्या शो कर रही है? एसिडिटी। तो बेटा पहला वही कहते हैं इसको सिंपल सा, बेटा पहले टाइप इसमें निकल के आपसे बोलते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ इसके बेटा देखो H प्लस लूज कर रही है मतलब क्या होगा बेटा, बेसिकली एसिडिक नेचर शो करेगी। एग्जांपल देखो कैसे, अब पढ़ा हुआ अपने बचपन से ही सिंपल सा कि जब भी कोई चीज एसिडिक रिएक्शन शो करती है, क्या करती है, एसिडिक रिएक्शन शो करती है, तो उसको कुछ कॉमन रिएक्शंस है। कैसे रिएक्शंस? कि अगर कोई एसिड है, किससे रिएक्ट करे बेटा? मेटल से। बेटा क्या फॉर्म करती है? सॉल्ट और साथ में H2। ठीक है, ये 10th में पढ़ा हुआ आपने, जब भी कोई एसिड को मेटल से रिएक्ट करे बेटा क्या बनाएगा? सॉल्ट और H2। बेटा तो इसीलिए जब हम एक्चुअल में चेक करते हैं ना कि CH3 मान लो बेटा, CH2 लिया बेटा, क्या लगा लिया हमने? OH। अल्कोहल हो गया, क्या किया? इसको रिएक्ट करवा दिया किसी मेटल के साथ। मेटल बेटा कौन सा होता है? सोडियम। ठीक है बेटा, क्या होगा? इसका H टूटेगा, Na जाके रिएक्ट कर लेगा। बेटा क्या बन गया आपके पास यहाँ पे? CH3 CH2 ONA, बाहर बेटा क्या निकल गया? H2। बेसिकली बैलेंस करेंगे तो हाफ निकल के आता है, बैलेंस कर सकते हो उसको। तो अगर एसिड कोई भी होगा मेटल से रिएक्ट कराओगे, हमेशा H2 बाहर आनी चाहिए। अगर H2 बाहर निकल के आ गई, H2 बाहर निकल के आ गया, अल्कोहल में क्या डालो? सोडियम डालो, बाहर बेटा क्या निकल गया?
H2 बाहर निकल के आएगा, जिसे आपने पढ़ा भी होगा लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, बोलते हैं पॉपअप साउंड वाला। बेटा कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, उसे बोलते हैं पॉपअप साउंड बोलते हैं। जब भी आपको चेक करना हो एसिड है कि नहीं है, एक तो बड़ा बेसिक तरीका होता है कि आप लिटमस यूज करते हो, दूसरा तरीका होता है ये, तो उसके अंदर सोडियम डाल दो, क्या डाल दो, सोडियम डालो। सोडियम डालने के बाद जो आपका बीकर होगा ना यहाँ से, बेटा यहाँ से बाहर क्या निकलती है, गैसेस बाहर निकलती है। क्या निकलती है बेटा, गैसेस, H2 बाहर निकलती है। बेटा क्या रखते हैं यहाँ पे, नीचे रखते हैं कैंडल रखते हैं। तो क्या रखते हो, कैंडल। क्या रख रहे हो बेटा, आपके पास कैंडल रखोगे। कैंडल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, बेसिकली कैंडल ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन आ रहा है और वहाँ पे आग लगती है और आग बहुत इंटेंस होती है, इसीलिए आवाज प्रोड्यूस होती है, तो पॉपअप साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, पॉप अप साउंड। तो जब भी आपको हाइड्रोजन चेक करना हो किसी रिएक्शन के अंदर, तो बेटा उस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं पॉपअप साउंड, जहाँ पे कैंडल यूज करते हैं बीकर के ऊपर। अगर आवाज सुनाई दे रही मतलब आपका हाइड्रोजन वहां से बाहर निकला है, अगर H2 बाहर निकला मतलब जो चीज थी वो क्या थी, वो एसिड थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, ठीक बेटा। दूसरा बेटा एक और रिएक्शन कौन सी होती है कि एसिड को बेटा किससे मिक्स कर दो, बेस के साथ। बेटा क्या मिलनी चाहिए हमें, सॉल्ट और वाटर। याद रखना, एसिड को बेस से मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते फिर से यही इथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2, बेटा क्या लगा लिया, OH। किससे डायरेक्ट करवा रहे हैं, NOH के साथ। बेटा क्या बनने वाला है आपके पास, CH3 CH2 ONA प्लस H2, ये भी मिलता है मेरे पास, ठीक बेटा। तो ये आप बैलेंसिंग कर सकते हो, बैलेंसिंग नहीं करना आपको, सिर्फ समझाने के लिए था कि रिएक्शन करता है। मतलब करके बेटा प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे कि जो अल्कोहल है ना, वो जो ट्रेडिशनल रिएक्शंस होते हैं किसके, एसिड के, वो शो कर रहे हैं। अच्छा मतलब ये एसिड है, प्रॉपर एसिड है। बट ध्यान रखना एक चीज और, बड़ा सेम बेंजीन का भी देख सकते हो, बेंजीन का भी बिल्कुल सेम लॉजिक चलता है, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम आएगी बेंजीन के लिए भी। एक मान लो आपके पास OH था, बेटा क्या ऐड कर दिया हमने, सोडियम, क्या बनने वाला है आपके पास, यहाँ बन जाएगा आपके पास ये सिंपल सा ONA, बेटा ये बोलते हैं ONA बन गया। नर्वस बुलाते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड बुलाते हैं इस नाम से, ठीक बेटा। सेम एक और एग्जांपल ले सकते हो, इसमें क्या ऐड कर देते हैं हम, NOH ऐड कर देते हैं, क्या बनता है आपके पास, सेम वही सोडियम फेनॉक्साइड और ONA प्लस H2 ये भी फॉर्म करता है। बट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है H2, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ONA और H2। तो वो दोनों रिएक्शन आपके अल्कोहल भी शो करते हैं और फिनॉल भी शो करते हैं। बट ध्यान रखना ना, एक डिफरेंस आता है निकल के आपके पास। देखो एसिड का एक और रिएक्शन होती है, बट वो रिएक्शन होती है कि अगर इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बड़ा क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बेटा एक और नाम से बुलाते हैं इसको कभी कभी, बेटा वो कहलाता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बेटा ये भी अपने 10th में पढ़ा होगा। ये दो रिएक्शन हुई। प्लस में होता है क्या है कि अगर मैं किसी एसिड को इससे रिएक्ट कराऊं ना, तो बेटा रिएक्शन में क्या निकल के आना चाहिए आपके पास, एक सॉल्ट आना चाहिए, एक आपका बेटा क्या आना चाहिए, सॉल्ट, बेटा एक और क्या आना चाहिए आपके पास, CO2, बेटा क्या आना चाहिए H2। तो ये तीन चीजें मिलती है, नॉर्मली एसिड रिएक्शन शो करते हैं। बट दिक्कत क्या होती है आपके पास कि अगर मैं अल्कोहल ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, अल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बड़ा क्या दिखता है कि हमें रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे, नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली फिनॉल को भी डालते हैं किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ डालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होती है, कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, बट यहाँ पे क्या रहेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि रिएक्शन नहीं हो रही, बट उसका रीजन ये है कि देखो अल्कोहल ने देखो एसिड के ये वाला रिएक्शन शो कर दिया, ये वाला भी कर दिया, दो रिएक्शन तो शो करे, बट एक रिएक्शन शो नहीं कर रहा। तो अल्कोहल एसिड कुछ रिएक्शन शो करता है बट कुछ रिएक्शन शो नहीं करता। तो बेटा यहां से प्रूव करते हैं हम, बेसिकली बोलते हैं या कह लोगे आप एक तरह से कि जो अल्कोहल है ना, तो बेटा देयरफॉर जो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ आर
एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर वीक एसिड्स। ये ध्यान रखना बेटा आपके पास, ये दोनों एसिड तो हैं, अल्कोहल भी फिनॉल भी, दोनों क्या है बेटा, ये आपके एसिड्स तो हैं, बट वो कौन से एसिड है, पुअर एसिड्स। मतलब ये बहुत वीक एसिड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। तो फर्क ये है, इसीलिए एल्कोहल एसिड कुछ रिएक्शन शो किए, बट जहां पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होते हैं हमें, वहां पर रिएक्शन शो नहीं कर पाता। ये मैंने क्यों लिखा है अलग से, क्योंकि बड़ा ये एग्जाम में आता है, पढ़ेंगे जब कार्बोक्सिलिक पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ एक क्वेश्चन आता है उसी बुक के में पीछे देखोगे कि अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के अंदर या फिर एल्कोहल के अंदर, तो क्या करेंगे बड़ा, यहाँ पे यही टेस्ट कहते हैं, थोड़ा टेस्ट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो रिएक्शन शो करेगा और CO2 फॉर्म करेगा, बट ये शो नहीं करते। तो इस तरह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक एसिड है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर, अगले वाले चैप्टर के अंदर, अभी तक काफी है आपके लिए। ठीक है बेटा, अब तो ध्यान से बेटा पता चलेगा कि वीक एसिड है, लेकिन कितना वीक है। तो बेटा आप अज्यूम करो, जैसे मान लो आपने पढ़ा हुआ है बचपन से कि बेसिकली बेटा क्या होता है कि वाटर होता है एक तो हमारे पास, कि बेटा इधर बेटा क्या होता है, एसिड होते हैं, इधर क्या होता है आपके पास, बेस होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। बेटा ये क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोला था, न्यूट्रल बोलते हैं। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो जो हमारे अल्कोहल है बेटा आपके पास, अल्कोहल एक्चुअली में आपके वाटर से भी बुरे एसिड होते हैं। वाटर एसिड होता है बेटा। वाटर की बात करें बेटा आपके पास, तो वाटर क्या कर सकता है आपके पास, H2 होता है ना आपके पास, ये H+ लूज करता है बेसिकली, बट लेकिन साथ में क्या लूज करता है, OH-। क्या लूज करता है, OH-, इसलिए न्यूट्रल बोलते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी चीज अगर H+ लूज करके दे रही है हमें, तो वो एसिड है। कोई भी चीज जो H+ लूज करके देगी हमें, क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ते हैं 11th के रेफरेंस पढ़ते हैं कि एनीथिंग विच सिंपली विच लूज या विच प्रोवाइड्स H+, वो एसिड है। अब पता कैसे चलता है कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, बेटा स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये होता है कि H+ दे तो रहा है, बट कितना दे रहा है, थोड़ा सा या बहुत सारा। तो बेटा जो आपके एसिड होते हैं ना, HCl वगैरह, बेटा मान लो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, बेटा ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा प्लस, ये बहुत सारा H+ देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा H+ देते हैं बेटा ये। ठीक है बेटा, वाटर की बात करें तो वाटर भी H+ दे रहा है, बट थोड़ा बहुत। ठीक है बेटा, 4 RL बेटा ये थोड़ा बहुत देता है। बेटा जो आपका ये है ना अल्कोहल, बेटा ये बहुत कम देता है, एक्चुअली बहुत कम वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, बहुत थोड़ी सी वैल्यू देता है H+, बट दे रहा है, तो एसिड होगा, बट वीक एसिड होगा। फर्क बस ये है, इसका pH क्या होगा, 7 से भी ऊपर जाएगा, बट H+ तब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो इसलिए क्या करते हैं, जो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं आपके पास, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो बेटा वाटर से भी क्या होते हैं, बुरे एसिड्स होते हैं, कौन, अल्कोहल्स। एग्जांपल प्रूव कर सकते हैं बेटा, अगर कभी आप H2O को क्या करो बेटा, मिक्स करके देखो किसी के साथ, अल्कोहल के साथ, इसमें आ गया CH3CH2OH। बेटा एक H2 एक CH3CH2OH, नॉर्मली जब मिक्सिंग होती है सॉल्युबिलिटी आती है, बट थोड़ा बहुत टूटते भी हैं पार्टिकल्स के, थोड़ा बहुत एसिडिक बेसिस हो कर सकते हैं। बट इसमें क्या देखते हैं कि बेसिकली ये बन गया OH-, क्या बन गया OH- बन जाता है, जबकि बेटा ये वाला क्या करेगा, CH3 CH2 सॉरी। तो जब वाटर अल्कोहल को मिक्स कर रहे हो तो ये H+ लूज कर और H+ गेन कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो चीज H+ लूज करेगी तो वो एसिड हो गई, ये क्या बिहेव करेगा, बेस के रूप में।
तो जब वाटर और अल्कोहल को आपस में मिक्स करते हैं तो उस केस के अंदर क्योंकि वाटर ज़्यादा पावरफुल है तो वाटर H प्लस लूज कर रहा होता है और आपका अल्कोहल H प्लस को गेन कर रहा होता है। इसीलिए अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें, क्योंकि ये इन दोनों को कंपैरिजन में ये गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, आपका वाटर हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक आप याद रखोगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपके अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही वाटर से बुरे एसिड्स होते हैं, सिंपल। ओके, अब बेटा आते हैं बोलते हैं सिंपल सा हम किसकी, अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा अच्छा एसिडिक कौन है, या उससे पहले बेटा कुछ चेक कर लेते हैं पहले कि अल्कोहल में 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ज़्यादा अच्छा अल्कोहल कौन है बेटा, देखिए ध्यान से। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन अल्कोहल्स, ध्यान दें आप। तो 3 अल्कोहल का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तरफ कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तब मान लो ये RCH2OH ले लेते हैं। बड़ा दिख रहा होगा कि CH2 जो है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, R मतलब अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को ही R बोलते हैं, मतलब कार्बन की चेन होगी पीछे। बड़ा मान लो इसने खुद को लूज किया, R H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, बड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, R मान लो CH है, एक R डैश लगा देते हैं, 2 चेन्स हो गई। देखो हमारे पास कार्बन अब 2 कार्बन से लगा हुआ, 2 डिग्री वाला है। तो इस पर क्या होगा कि R है, ये CH है, ये रहेगा पास R डैश है, और अपना क्या लगा रहे हो, माइनस, बाहर क्या निकल रहा है, H प्लस बाहर निकल रहा है। ठीक है बेटा, तीसरा केस देखो आपके पास R CH नहीं सिर्फ C, तो मान लेते हैं आपके पास क्या हो रहा है, इस पर एक और R लगा हुआ है, बेटा था आपका OH, इसने खुद को लूज किया H प्लस को, बेटा क्या रहेगा R C, R डबल डैश, R डैश, O माइनस H प्लस। ठीक है प्लस, ये आपकी रिएक्शन हो गई, 3 टाइप के हो गए। आपका 1 डिग्री, बेटा कौन सा आपके पास 2 डिग्री, अब तो बेटा 3 डिग्री। 3 अल्कोहल, तीनों H प्लस लूज कर रहे हैं। अब तो लूज करने के बाद वो क्या रहे, तीनों पे क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज। बट आपने पढ़ा हुआ है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, बेसिकली अल्काइल की बात करी जा रही है, मतलब R की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ये लिखवाया था मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो देख लेना आप जाकर। फर्स्ट चैप्टर की बेटा उसमें डिटेल में बताया क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेटा ध्यान दो। तो ये जो टेंडेंसी होती है बेटा, देखो RCH2O माइनस है, तो बेटा R की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की। R की टेंडेंसी बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन देने की। क्या टेंडेंसी बेटा, R इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। बेटा ध्यान दो, ऑलरेडी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, बट R क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लाके दे रहा है। बेटा यहाँ देखो 1 2 3 3 लाके दे रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए था कि हमें ऐसा चार्ज चाहिए था कि जो नेगेटिव चार्ज को लेके चला जाए ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बट यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये 3 3 लाके इलेक्ट्रॉन और लाके दे रहे हैं, तो बेटा ये क्या कर रहे हैं, इसको अनस्टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, अनस्टेबल। अगर कोई पहले से नेगेटिव है और उसको आके लाके और नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो उसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं उसको। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे 3 देने वाले हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 1, तो सबसे कम नुकसान किसको हो रहा है, इस वाले को। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, इस वाले को। तो ये लूज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ तो पहले से नेगेटिव में और मुझे और लोग ला के नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कभी भी यहां से यहां नहीं आया, क्योंकि इसको यहां से यहां आने पे नुकसान हो रहा है। तो ये H प्लस को वापस बुला लेता है, नहीं मैं वापस जा रहा हूं। यहां से अभी यहां गया तो क्या दिख रहा है, अनस्टेबल हो गया। तो H प्लस को वापस बुला लेगा कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं अनस्टेबल हो जा रहा हूं। वापस चलाएगा, रिएक्शन नहीं टूटेगा H प्लस। ठीक है, इसीलिए क्योंकि 1 डिग्री में सबसे कम नुकसान हो रहा है, वो थोड़ा बहुत स्टेबल तब भी रह जाएगा, 3 डिग्री बिल्कुल नहीं रहेगा। इससे बेटा जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकल के आती है ना, क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 1 डिग्री, फिर बेटा 2 डिग्री, बेटा फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। क्योंकि स्टेबल है तो बेटा यही क्या ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ
एसिडिटी हो जाएगा। कौन सा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होगा 3 डिग्री। क्योंकि लूज करने के बाद भी 1 डिग्री खुद को संभाल पा रहा है, 3 डिग्री बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि उसमें और ज्यादा मुश्किल बढ़ जा रही है, क्योंकि बाकी कार्बन आके उसको और लाके इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन एल्कोहल्स। आगे देखते हैं, अब आते हैं एल्कोहल वर्सेस फिनॉल। एल्कोहल्स वर्सेस फिनॉल्स, इसमें देखते हैं कि ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन है, एल्कोहल या फिर फिनॉल। अगेन वही बेटा, देखो ध्यान से ओके, मान लो एल्कोहल है, इसने खुद को लूज किया, क्या रह गया O माइनस, बाहर का क्या रह गया H प्लस रह गया। ध्यान दीजिए, बेसिकली ओ पे बेटा क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ओ पे क्या होंगे, लोन पेयर्स। H प्लस बन चुका है ना, बट देखो बेटा ये जो कंपाउंड है ना, ये खुद को जाके रेजोनेंस बना सकता है। रेजोनेंस कैसे बेटा, पढ़ा होगा आपने कि ये इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम बॉन्डिंग करने के लिए। इसको दोबारा बनाता हूँ अच्छे से, देखो बेटा दोबारा बना के ध्यान रखिए बेटा। ये था आपके पास फिनॉल O माइनस, इसके पास होते हैं लोन पेयर्स, तीन लोन पेयर, तो आउटर बेटा 6 होते हैं, एक बॉन्डिंग हो रही 8, फिर खाली पड़ा। ठीक है ना बेटा, हुआ क्या कि ये वाले इलेक्ट्रोडाइन है बॉन्डिंग कर रहे हैं बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, यहाँ पे पढ़ा होगा आपने रेजोनेंस 11th पढ़ते डिटेल में, वहां पे पढ़ा रखा है अच्छे से, वही देखोगे आप बेटा। तो क्या होता है, इसका बनेगा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड आ गया, O पे चार्ज खत्म हुआ क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया अपने बनाने के लिए। देखो ध्यान से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए आपके पास। ठीक है ना, इसके अच्छी से स्ट्रक्चर लास्ट चैप्टर में भी जब हम पढ़ रहे थे हेलो अल्केन, वहां पे डिटेल में बताया था कैसे बनाते रेजोनेंस, वहां जाके देख सकते हो। ठीक बेटा, ये बॉन्ड टूट गया, क्या रह गया आपके पास, ये और ये रह गया। बट आगे पढ़ा हुआ आपने फिर से कि ये वाला जाएगा यहाँ बॉन्डिंग करने, बेटा ये जाएगा यहाँ बॉन्डिंग करने। बेटा क्या रिजल्ट बन के आता है आपके पास, छह थे, 2 गए थे, 4 ही बचे इलेक्ट्रॉन इसके पास। डबल बॉन्डिंग यहाँ आ गई, बेटा यहाँ क्या आ गई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, बेटा ये जाएंगे यहाँ बॉन्डिंग करने के लिए, बेटा ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ चला जाएगा, बेटा क्या बनेगा आगे इसके, डबल बॉन्ड बेटा वो है, इलेक्ट्रॉन तो 2 बचे हुए, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे क्या आ गया इलेक्ट्रॉन्स, बेटा लास्ट में क्या होगा, ये यहाँ पहुंच गए, बेटा ये यहाँ पहुंच गए। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो डबल बॉन्ड, सॉरी टूट गए ना बॉन्ड्स, देखो बॉन्ड टूट गए, देखो ये तो एल्डिस था बॉन्ड, यहाँ था, यहाँ बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर से 1 2 3 4 5 6 और माइनस 5। तो बेसिकली क्या होगा कि जब ये चार्ज ऐसा बना तो ये 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 4 और ये 5 अलग अलग शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन, आपका फेरोक्साइड आयन। बड़ा क्योंकि ये यहां बनने के बाद क्या कर रहा है, सोज रेजोनेंस। अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज रेजोनेंस बना सकती है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत हायर होगी, तो बड़ा क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। तो बड़ा क्या दिख रहा है फिनॉल को, अगर वो H प्लस लूज भी करता तब भी क्या है, वो स्टेबल रह रहा है, क्या रह रहा है, स्टेबल। बड़ा जबकि अगर हम एग्जांपल एल्कोहल का, तो R CH2OH, इसने लूज किया R CH2O माइनस, यहां कोई रेजोनेंस बनती है, नहीं है, स्ट्रेट चेन में रेजोनेंस बन रही है, नहीं डबल बॉन्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं बनती। तो बेटा यहां पे नो रेजोनेंस, मतलब अनस्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, चार्ज आ गया, चार्ज आने के बाद चीज अनस्टेबल होगी। यहाँ पे रेजोनेंस था, तो देखो ऑक्सीजन को लूज करने के बाद भी कुछ टाइम तक देखो ध्यान से ऑक्सीजन में चार्ज ही नहीं था, तो रेजोनेंस बनने से कोई चीज चार्ज आने के बाद भी स्टेबल हो जाती है, बट यहाँ पे तो रेजोनेंस बना ही नहीं,
तो बेटा दोनों में ज्यादा, क्योंकि ये लूज करने के बाद भी स्टेबल रह जा रहा है तो ये H+ को जाने देगा, अगर जा निकल, क्योंकि उसके बावजूद भी स्टेबल रह पा रहा है। बट बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है अनस्टेबल, तो ये सोचता है पहले 100 बार कि जाने दूं या नहीं जाने दूं। बट इसीलिए क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर की बात करें दोनों बेटा, तो निकल के क्या आएगा आपके पास कि आपके जो फिनॉल्स होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे कंपेयर टू एल्कोहल्स। बेटा एल्कोहल से कहीं ज्यादा अच्छा एसिडिक नेचर के बेटा किसका होता है, फिनोल्स का होता है। ठीक है, बेटा एक और टॉपिक देखते हैं आगे। बेटा वो है जैसे हमने देखा ना एल्कोहल्स के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बेटा सेम फिनोल में देखते हैं बेटा आपके पास फिनोल में दो चीज बेटा ऐड होती है, बोलते हैं एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ईडीजी एंड ईडब्ल्यूजी। एक सेकंड दोबारा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ठीक है ना, ये फर्क है। मैं देखो पहला एग्जांपल, क्या समझ लो आप सिंपल से ऐसे ही। मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। दूसरा केस लेते हैं, तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है OH, बट मान लो साथ में क्या लगा हुआ है आपके यहाँ पे लगा हुआ है NO2, क्या लगा देते हैं NO2, क्या लगा दिया हमने NO2। तीसरा केस क्या लगा बेटा OH, क्या लगा देते बेटा CH3, क्या लगा दो CH3। बेटा ध्यान रखना ये है EDZ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा ये क्या होता है आपके पास पढ़ा हुआ है अपने, EWG होता है, ये विड्रॉ कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। ठीक है, पढ़ा हुआ है 11th में अच्छे से वहाँ, और आपको एलओएल के चैप्टर में बताया था अच्छे से, वहाँ भी देख लो, सीख लेना अच्छे से। ठीक है, बेटा देखो फिर से, जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करा बेटा क्या बन रहा है O-, क्या बन गया O-। देखो ये भी लूज करे तो क्या बनेगा O-, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। तो क्या बन गया O-, बट साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, क्या लगा पास NO2 लगा हुआ है। बेटा यहाँ देखिए यहाँ भी लूज करेगा, बेटा क्या बनेगा आपके पास बेटा O-, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3। अब बेटा ध्यान, O पे नेगेटिव चार्ज तीनों केस के अंदर, तो अनस्टेबल है वो। बेटा देखो ध्यान से NO2 बेटा करता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है लाके। बेटा फिर से देखो NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है यहाँ पे कौन NO2। CH3 नुकसान कर रहा है, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव, उसको और ज्यादा क्या दे रहा है इलेक्ट्रॉन लाके दे रहा है ना। तो बेटा क्या कर रहा है नुकसान कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है नुकसान कर रहा है। बेटा इसीलिए क्या होगा तो ध्यान से, इसके लगने से बेटा फायदा हो रहा है, इसके लगने से क्या हो रहा है नुकसान, इसके लगने से कुछ हुआ ही नहीं। तो बेटा इसीलिए जो ऑर्डर होगा निकल के जो आएगा आपके पास, बेटा क्या होगा सबसे पहले आपका EWG वाला, ये सब उल्टा लिख सकते हैं पहले। सबसे बड़ा बुरा कौन होगा EDG, क्योंकि उसके नाने से नुकसान हो गया, फायदा हुआ कुछ नहीं। बेंजीन को और नुकसान हुआ। बेटा दूसरे नंबर पे कौन आएगा नॉर्मल सा फिनॉल। बेटा फिर कौन आएगा आपका EWG, इसको लगने से फायदा हो। तो बेटा ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए, ये बेटा आपका हो जाएगा ऑर्डर फॉर किसके लिए फिनॉल्स के लिए। ठीक है, अब बेटा देखो टोटल यहां से इसको बेटा बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। बेटा तो ये आपका एग्जांपल हो, तो कैसे होगा। सबसे पावरफुल इनका H2 होगा, ये सब H2 से बहुत बुरे होते हैं। बेटा पहले कौन आएगा EWG वाला, बेंजीन लगा हुआ हो, which बेटा यहाँ पे क्या लगाओ EWG, उसका नंबर सबसे पहले बेटा यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ। ठीक है, बेटा फिर क्या आएगा आपका नॉर्मल फिनॉल होता है, which बेटा उससे बुरा कौन होगा EDC वाला,
सॉरी OH, यहाँ पे क्या लगा हुआ EDC लगा हुआ, ठीक है बेटा, ये हो गया। बट अगला कौन आएगा, आप उड़ाएंगे कौन से 1 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले, फिर कौन आएंगे आपको 3 डिग्री वाले, नॉर्मल एल्कोहल्स। थोड़ा ये ओवरऑल ऑर्डर किसका है आपके पास, एल्कोहल्स का। सबसे वीक कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका EDC, फिर फिनॉल, फिर आपका EWC, और उससे अच्छा कौन होगा, वाटर। तो वाटर से सारे ही बुरे होते हैं, बट ये ओवरऑल ऑर्डर है इसकी। ऐसे में शाबाश बेटा, अब इसी को यूज करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन दे रखे इनसाइड इसको करते हैं, फिर आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। कहा गया, तो सब देख लिया हमने, ये तो सारा हो गया हमारा, सारा हो गया, ये भी हो गया 1 डिग्री। देखो वही जो पढ़ा था हमने वही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक बेटा। और ये आपके बेटा एल्कोहल्स होते पुराने बेटा, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं, रेजोनेंस बनाते या नहीं बनाता। और कहाँ गया, वो वही बोला था ना, ओ वाला जो रेजोनेंस बनाता है आपके पास, वो इनसाइड दे रखा है आपके पास। तो एक टेबल देख लो पहले, फिर आते हैं बड़ा क्वेश्चन के ऊपर। एक टेबल देख लेते ना इसको, बेटा देखो ये टेबल दे रखी है बेटा फिनॉल के लिए ही है, अलग अलग। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यू बेटा वो पीके की वैल्यू, ध्यान रखना पीएच नहीं है, पीके है। बेटा पीके क्या होगा, बेसिकली जब आपके पास मान लो एल्कोहल है ना, ये RCH2OH, बेटा ये एक्वस होता है बेटा, जब टूटता है ना तो बनता है RCH2O माइनस, और साथ में लूज करता है H प्लस। बेटा याद होगा इसका लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज K। बेटा क्या होता था प्रोडक्ट, दैट इज RCH2O माइनस H प्लस। बेटा नीचे क्या है आपके पास, RCH2OH। बेटा K होता है, और क्योंकि एसिड के लिए जब पढ़ते हैं ना, क्या लिखाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, कैसे बोलते हैं, एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिडिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये K होता है। बट जब इसका क्या करते हैं, तब पी के कुछ खास नहीं होता, सिंपली पता होता है माइनस लॉग ऑफ के। ये जो बेटा के ए आया ना, उसको माइनस लॉग कर दो, वो बन गया पी के। जबकि बेटा जो पीएच होता था ना, सिर्फ पीएच, बेटा पीएच में सिर्फ करते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस, वहां पर पीएच बेटा सिर्फ करते हैं सिर्फ H प्लस को देखते, बेटा सिर्फ इसको देखते। लेकिन जब पी के निकालते तो पूरा के निकाल लेते। बेटा के सिंपल आपने पढ़ा हुआ 10th 11th के अंदर ध्यान होगा चैप्टर के अंदर कि के सिंपल बेटा ध्यान है कितने पार्टिकल्स टूट रहे हैं। बेटा याद होगा हमने एक रूल पढ़ा था कि के अंदर कि अगर बेटा के की वैल्यू क्या हो जाए, 10 की पावर प्लस 3 से बड़ी हो या 10 की पावर माइनस 3 हो। अगर 10 की पावर प्लस 3 से बड़ी हो मतलब जो भी रिएक्शन हुई है वो बहुत अच्छे से हुई है, माइनस 3 हो तो बहुत बेकार रिएक्शन हुई है, और बीच में तो ठीक ठाक रिएक्शन हुई है। तो के बेसिकली होता है कितना ज्यादा पार्टिकल्स की रिएक्शन हो रही है, ठीक बेटा। तो वो पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वीक एसिड्स है बेटा। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वो पानी में पूरी तरह से टूटते नहीं है। तो हम बस यही चेक करते हैं कि पानी में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, टूटेगा तभी तो H प्लस देगा। तो बेटा वो दिखाता है जिसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, टूटने के ऊपर है बेसिकली। आगे समझ में बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा के चलते हैं ना बेटा, आंसर यहाँ पे उल्टे निकल के आते हैं, ठीक है बेटा। जिसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी ना वो उतना अच्छा एसिड है, ध्यान रखना बेटा। जिसकी आपके पास पी के एक की वैल्यू बेटा छोटी होगी, वो एसिडिटी उसमें बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। क्योंकि पावर्स होती है, पावर्स आप सिंपल याद रखो, पी के जितना छोटा होगा ना एसिडिटी बेटा उतनी ज्यादा होगी। तो नेगेटिव लगा रखा है यहाँ पे, तो बेटा नेगेटिव क्या करता है, पावर्स। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो आपके पास एल्कोहल, बेटा क्या है आपके पास एल्कोहल है बेटा, इसका मान लो निकल के आया के की वैल्यू कितनी निकली, 10 की पावर माइनस 15 निकल के आई। बेटा मान लो फिनॉल है आपके पास, बेटा देखो एक एल्कोहल लिया हमने, उसकी पावर कितनी -15 है, फिनॉल बेटा कितना -11 है। तो देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये -15 है, -11, बड़ी वैल्यू बेटा कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वाली माइनस में। बेटा क्योंकि हम पावर आगे लाते हैं और माइनस कर देते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है 11, ये बन गया 15। तो देखने में लगता है ये बड़ी वैल्यू है, बट एक्चुअली में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, क्योंकि हमने पावर को नेगेटिव कर दिया था, ठीक। तो छोटी वैल्यू ही ज्यादा एसिडिक होगी। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, बेटा एग्जाम्पल देगा पहला इथेनॉल, बेटा वैल्यू लगभग कितनी आती है, 15.9।
कितने थे 15.9, पर देखो फिनॉल बड़ा कितना 10.0, इससे वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, बड़ा क्या है कम एसिडिक है, जो हमने पढ़ा था अभी टूल वो दिख भी रहा होगा यहाँ पे। बड़ा दूसरा देखो ये नाइट्रो वाला आ गया, वैल्यू कितनी बड़ा 7.2 है, नाइट्रो है कितनी वैल्यू 7.2 बन है, तो जो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाते हो ना तो वो क्या कर रहा है एसिडिटी को बढ़ा रहा है, देखो 10 से कहाँ पहुंच गया 7.2 और 7.1 क्या बेटा ऑर्थो पैरा समझ में आती है कि पैरा पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑर्थो पे कम इफेक्टिव होता है। बेटा देखो ये मेटा पे और कम इफेक्टिव होगा 8.3 हो गया बेसिकली, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, CH3 और CH3, तो दादा CH3 लगाने से नुकसान होता है, तो देखो एल्कोहल का था पहले, फिनॉल का 10, नाइट्रो लगाया वैल्यू कम हुई, CH3 लगाया वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई, आपकी वैल्यूज क्या हो गई इंक्रीज कर गई आपके पास, ठीक है। तो वो जो पढ़ा था हमने वही लॉजिक बेटा यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। एग्जाम बेटा क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, आपके पीके के बेस पे और एसिडिटी के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं, जो अच्छा एसिड होगा उसकी पीके की वैल्यू बहुत छोटी होगी, ठीक है। लिखो एक बार, समझ लो इसको एक बार, समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर, क्या है क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं, ठीक है। देख बेटा क्वेश्चन आपका आगे एनसीईआरटी में ये वाला, दैट इज दिस वन, इसको ले चलते हैं आगे। बेटा बोला क्या है, एग्जाम्पल ये आपका बेसिकली देखिए, बेटा क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या करना है एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज करना है। बेटा क्या है प्रोपेनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 3 नाइट्रोफिनॉल 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। डायग्राम बना लेते फिर चेक करते कैसे करना है इसको। देखो बेटा पहला क्या प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 और क्या रहेगा OH। बेटा ऑप्शन क्या होगा पहले ए, ठीक है बेटा, ऑप्शन क्या हो गया ए ऑप्शन हो गया आपके पास। तो देखो अगला ऑप्शन क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब क्या होगा बेंजीन। बेटा क्या आपके पास बेंजीन हो गया, बेटा क्या लगा हुआ होगा, क्या हो रहा है बेटा OH लगा हुआ होगा, फिनॉल है क्योंकि। बेटा क्या बोला आगे इन्होंने, बेटा बोला इन्होंने आगे कि फिनॉल है, बेटा फिनॉल पे क्या क्या लगा हुआ आपके पास 2 पे 4 पे 6 पे, बेटा 2 4 और 6 क्या लगा है NO2 बेटा क्या लगा हुआ है NO2, बेटा तो ये आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होगा। बेटा आगे क्या है आपके पास ये वाला, बेटा ये कभी ऑप्शन हो गया। बेटा सी देखते क्या है, बेटा सी ऑप्शन है, इसमें लिखना पड़ेगा, ये बेटा आपके पास फिनॉल, और बेटा बोला क्या है OH, बेटा थर्ड पोजीशन में क्या लगा हुआ है आपके पास NO2 लगा हुआ है। बेटा 3 ऑप्शन हो गए, चौथा ऑप्शन देखते हैं। बेटा इस पर क्या है फिर से बेंजीन, OH लगा तो बन गया फिनॉल। बेटा क्या बोला 3 पे क्या लगा रखा है आपने NO2, बेटा कहाँ लगा रखा है 5 पे क्या लगा रखा है 3 और 5 NO2, ठीक। बेटा आगे क्या है सिर्फ फिनॉल है, मतलब बेंजीन और OH होगा। लास्ट में क्या है 4 मिथाइल फिनॉल है, मतलब क्या कर रहे हो अपने ये बना दिया फिनॉल, क्या लगा रखा है 4th पोजीशन पे CH3। तो बेटा ये आपके 6 ऑप्शन हो गए, इसमें मानते सी बी ऑप्शन, बेटा ये आपका E ऑप्शन, और बेटा क्या होगा आपके पास F ऑप्शन। दिख रहा है टोटल 6 ऑप्शन है। रूल के हिसाब से आप कर लेते हैं, पीछे भी रूल लिखवाया ही था। देखो क्या रूल था आपके पास कि सबसे पहले बेटा सबसे वीक कौन होगा 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, मतलब स्ट्रेट चेन वाले। बेटा देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में स्ट्रेट चेन है कोई, बेटा दिख रहा होगा इकलौता स्ट्रेट चेन नहीं है, तो सबसे वीक कौन होने वाला है ये, तो सबसे बड़ा आंसर क्या होगा सबसे वीक कौन होने वाला है ये, सबसे वीक एसिड कौन होगा आपका स्ट्रेट चेन। बेटा देखो बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे के सारे बेटा क्या है आपके पास वो है आपके बेंजीन वाले फिनॉल वाले। तो देखो फिनॉल वाले में क्या था आपके पास 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन बेसिकली, सबसे वीक कौन होगा EDG वाला, फिर नॉर्मल फिनॉल, फिर EWG वाला। चेक करो बेटा कौन कौन है इसके अंदर, देखो बेटा NO2 ये क्या आपके पास EWG है, विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग बेटा ये भी, तो बेटा देखो 3 विड्रॉइंग वाले हैं,
तो ये तो पावरफुल हो गए। वीक कौन होगा आपके पास, ये वाला डोनेटिंग वाला। तो बेटा दूसरे नंबर पे कौन आएगा, एफ आएगा। बेटा अगला कौन आएगा, ई आएगा। ठीक बेटा, आपका स्ट्रेट सेल, फिर आपके पास डोनेटिंग, फिर आ गया नॉर्मल फिनोल। अब रह गए विड्रॉइंग वाले। देखो विड्रॉइंग में कितने बेटा आपके पास, 1 2 और 3 है। कितने हैं, 1 2 3। बड़ा लॉजिकल है, सबसे कम कौन होगा, यहाँ पे 1 है ना 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो विड्रॉइंग जितने ज्यादा पढ़ेंगे हमें उतना ही फायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ा वीक कौन हुआ इसमें, सी ऑप्शन। बड़ा अगला कौन सा आएगा सी के बाद, सी का बड़ा कौन आने वाला है आपके पास, डी। और फिर फाइनली कौन आएगा आपके पास, बी ऑप्शन। सॉरी बी ऑप्शन। कौन आएगा आपके पास, बी ऑप्शन। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। आया समझ में। ठीक है, इतना रखते इस लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको। समझ में आ गया हो कैसे करना है एसिड बेस को। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। बाकी रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ेंगे। बेसिकली एल्कोहल के कुछ रिएक्शंस है, फिर पढ़ेंगे फिनॉल के रिएक्शंस, और चैप्टर लगभग हो जाएगा वहाँ पे खत्म। फिर ईस्टर पर सॉरी एक और पढ़ना पड़ेगा इथानॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करते हैं, रिएक्शंस खत्म करेंगे किसके, एल्कोहल और फिनॉल दोनों के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।